इस वक्त की खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे जहां नायब सिंह सैनी के हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बनने पर जगतार सिंह ने दी बधाई। जी हां, हरियाणा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद भी हैं। जगतार सिंह ने नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं हैं। उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी जी और वे अम्बाला के पास गांव से हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं और साथ ही 2014 को बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी 2014 से 24,361 वोटों से चुनाव जीत कर आए और हरियाणा सरकार के राज्य मंत्री बने। 2019 के भारतीय आम चुनाव में उन्होंने कुरुक्षेत्र से संसद सदस्य के रूप में चुना गया। लोकसभा चुनाव 2024 में पहले मनोहर लाल खट्टर द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा करके कुछ घंटों बाद 12 मार्च 2024 को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया। आज मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब उनके नेतृत्व में मोदी जी को इस बार 400 पार के नारे को साकार करने में हरियाणा से लोकसभा की सभी सीट मोदी जी को झोली में जीत कर देंगे। उन्होंने कहा कि सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में शुरू हुए हरियाणा के विकास कार्यों को वो आगे ले जाते हुए बढ़ाते हुए राज्य को विकास के मामले में आगे लेकर जाएंगे और हरियाणा को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। साथ ही उन्होंने अन्य साथियों ने आम लोगों के साथ मिलकर ढोल नगाड़ों के साथ खुशी कर जश्न मनाया। इस मौके पर श्री धर्मपाल यादव, एडवोकेट परविंदर यादव, कजारिया टाइल के मालिक अनिल गोयल और भाई अंकित यादव, सौरभ यादव, नितेश धनगढ़, भाई देव और अन्य सभी साथी मौजूद रहे। सबसे पहले मैं तो जय श्री राम बोलना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हमें आज बड़ी खुशी हुई है कि नायब सिंह सैनी जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया है। मेरा नाम जगतार सिंह है और मैं पीछे से कई सालों से सैनी साहब के साथ काम करता हूँ। मैं अम्बाला का मूल निवासी हूँ और सैनी साहब जब हमारे मंडल अध्यक्ष होते थे तो मैं उनके साथ मंडल में काम करता था। तो मुझे सैनी साहब से बड़े अच्छे मार्गदर्शन प्राप्त होते थे। सैनी साहब शुरू से ही एक अच्छी सोच का आदमी रहा है और जब भी जिससे कभी मिलता था सैनी साहब लोगों को अपना बना लेता था। ये मैं उसी टाइम से ये देखता था। उनके बाद सैनी साहब ने विभिन्न पदों पे काम किया है। जब ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी मैं इनके साथ काम करता था और मुझे सैनी साहब से बार बार मार्गदर्शन मिलता रहता था। उसके बाद सैनी साहब ने 2014 में नारायणगढ़ सीट से MLA का चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में ये विजयी हुए थे और उसके बाद इनको हरियाणा सरकार ने मंत्री के पद से भी नवाजा गया था। तो उसके बाद सैनी साहब लगातार अपने हरियाणा में अच्छे काम करते रहे और सैनी साहब हरियाणा को नई बुलंदियों पर पहुँचाते रहे। उसके बाद हरियाणा सरकार ने सैनी साहब का काम देखा और जिनको कुरुक्षेत्र लोकसभा से लोकसभा की सीट प्रदान की गई और जब सैनी साहब लोकसभा से कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे तब भी मैं पूरा 1 महीने से उनके साथ रहा था। उनके चुनाव में मैं लगातार उनके साथ रहता था। तो जब भी सैनी साहब किसी गांव में जाते थे तो सैनी साहब का एक बड़ा अलग अंदाज होता था। जब भी सैनी साहब गांव में एक एंट्री करते थे तो हजारों युवा सैनी साहब के साथ साथ हो लेते थे और सैनी साहब ने उस टाइम भी चौधरी निर्मल सिंह को हराकर चुनाव जीता था और बड़े एक अच्छे अंतर से चुनाव जीता था। उसके बाद सैनी साहब लगातार लोकसभा में बहुत बढ़िया काम करते रहे। मैं बार बार लोकसभा में जाता रहता था तो हर एक गांव में सैनी साहब के बहुत अच्छे चर्चे थे। जहां भी देखो लोग उनकी अच्छाइयाँ करते रहते थे। उसके बाद सैनी साहब को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। प्रदेश बनने पर हमें बड़े खुशी की बात है और हमारा हरियाणा चमकेगा। इसके आने से युवा
शक्ति सगली साथ है। जय हिंद। राहत बहुत पड़ी क्योंकि ये युवा थे और सैनी साहब बनते ही 5 दिन के बाद मेरे निवास स्थान पर आए थे सेक्टर 57 पर। तो वहाँ पर मैंने 350 लोगों के साथ सैनी साहब का चाय पर वहाँ पे स्वागत किया था। उसके बाद सैनी साहब लगातार पूरे हरियाणा के दौरे करते रहे और इन्होंने 1 महीने के अंदर ही एक रिजल्ट ला कर दिया। जहाँ भी देखते थे पूरे हरियाणा के अंदर सैनी साहब के चर्चे होते रहते थे। और एक दिन मैं उनसे मिला था, अभी लगभग 1 महीना पहले मिला था, तो उन्होंने बताया था मैं सारी रात सो नहीं पाया। तो मैंने जब भी उनको कहा कि भाई साहब आपको सलाम है, आप हरियाणा के लिए इतनी जी तोड़ मेहनत करते हैं। और उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि हरियाणा साहब सैनी साहब की मेहनत को देखते हुए आज हमारी बीजेपी सरकार ने उनको मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। और मुझे उम्मीद है कि सैनी साहब जी एक सरल स्वभाव के आदमी हैं और सैनी साहब हरियाणा को बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। और मैं परमपिता परमात्मा से का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सैनी साहब को हमारे हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है। और मैं इस अवसर पर सैनी साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा परिचय, मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ हूँ और सैनी साहब मुख्यमंत्री बनने का प्रभाव ये है कि युवा मोर्चा में एक नई ऊर्जा आई। सैनी साहब व्यक्तिगत तौर पे जितने शांत हैं, मैं उनसे कई बार व्यक्तिगत तौर पे जगतार जी के साथ मिले हैं, बहुत शांत है, युवा है। और मुख्यमंत्री बदलने का आप नाम ले रहे हो, मुझे नहीं लगता कि बदला गया है। चेहरा जरूर है लेकिन सोच वही मोदी की है। जो हमारा लक्ष्य 400 पार का है उसके हम और करीब हैं। हरियाणा की 10 की 10 सीटें सैनी साहब के नेतृत्व में, पिछली बार हम जिन मार्जिन से जीतते थे, वो मार्जिन दुगना होगा। और 75 पार का जो हमारा नारा था, ये विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। सैनी साहब की जो युवा शक्ति है, वो शक्ति पूरी युवा मोर्चा में। आज हम अलग अलग जगह के, मेरे पास अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं, सब में जोश है क्योंकि एक युवा मुख्यमंत्री बनता है, सबसे पहले युवा मोर्चा खुश होता है उससे। सैनी साहब एक दूरगामी व्यक्ति हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा से जब वो सांसद बने थे, तभी हमें एक चेहरा से बाबू जी से जरूर हमने एक बार डिस्कस किया था कि एक चेहरा उभरा हुआ चेहरा है ये एक भाजपा में नया चेहरा है। और भाजपा तो इसके लिए जानी जाती है कि पहले भी हमने मोहन यादव के रूप में देखा है, नए प्रयोग। लेकिन मुख्यमंत्री बदलने का इसमें विचार कम है, इसमें एक नई सोच का विचार है।